हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यौगिक सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे पहले हमने पढ़ा है सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। एक उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होती है और द्वारक होता है वो दूसरे उत्तल लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। वैसे इसमें दोनों ही जो उत्तल लेंस यूज़ किए जाते हैं वो छोटी यानी कि कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक के यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि दो लेंस हैं। एक लेंस है ओ, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस ये वस्तु जो होती है वो अभिदृश्यक लेंस के सामने रखी होती है। इसके बाद जो दूसरा लेंस होता है वो होता है नेत्रिका। नेत्रिका की साइड से हम वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि अभिदृश्यक का जो द्वारक होता है और फोकस दूरी होती है, यानी कि इसका द्वारक और फोकस दूरी नेत्रिका की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। आप समझ लीजिए इसको अच्छे से। प्रतिबिंब का बनना, जब अभिदृश्यक ओ के सामने वस्तु ए बी को कुछ दूरी u नॉट पर इस प्रकार रखा जाता है कि वस्तु अभिदृश्यक के प्रथम फोकस से थोड़ा बाहर हो। आप देख सकते हैं ये अभिदृश्यक लेंस है, इसका फोकस है एफ ओ डैश और वस्तु इससे थोड़ी सी बाहर रखी हुई है। एक वस्तु है ए बी। ठीक है, बाहर हो यानी कि एफ तथा 2f के बीच में हो, अर्थात u इज ग्रेटर देन एफ नॉट। ये जो u आपका आएगा वो एफ नॉट से अधिक होगा, यानी कि फोकस दूरी से अधिक होगा। एफ ओ अभिदृश्यक की फोकस दूरी है, तो O द्वारा ए बी का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अभिदृश्यक से वी नॉट दूरी पर बनता है, वी ओ दूरी पर, सॉरी। आप देख सकते हैं ए बी का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, ये देख सकते हैं आप, ए डैश बी डैश कहाँ पर बन रहा है, वी ओ दूरी पर बन रहा है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये प्रतिबिंब की दूरी है और इसको हम वी ओ से प्रदर्शित कर रहे हैं। यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका ई के लिए वस्तु का कार्य करता है। आपके सामने ये देख सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब यहाँ से हमारा अभिदृश्यक से प्राप्त हुआ है वो क्या करेगा, अब नेत्रिका के लिए वो एक वस्तु का कार्य करेगा। तो आप देख सकते हैं इससे समांतर प्रकाश किरण जो जाती है वो फोकस से होकर जाती है और जो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो सीधी ऐसी निकल जाती है। अगर हम इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते चले जाएं तो ये एक बिंदु बी डैश पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, जहाँ पर ए डैश बी डैश का हमें प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। यदि नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाकर इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि ए डैश बी डैश सदैव नेत्रिका और इसके फोकस प्रथम फोकस एफ ई डैश के बीच में रहे, तो नेत्रिका द्वारा ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है, जो ए डैश बी डैश के सापेक्ष आभासी। आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये उसी साइड बन रहा है जिस साइड वस्तु रखी हुई है। जब प्रतिबिंब उसी साइड बनता है तो वो कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, आभासी है। इसके सापेक्ष अगर हम देखें, वस्तु भी इसी तरह से रखी है और प्रतिबिंब भी इसी तरह से बना है, तो ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, आभासी है, सीधा है तथा उसी ओर बनता है। इस प्रकार वस्तु ए बी के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब, आप वस्तु ए बी देख रहे हैं, इसके सापेक्ष आपको जो अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश, वो कैसा होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश आभासी होगा क्योंकि वो उसी साइड बन रहा है। उल्टा होगा, ए बी का डायरेक्शन ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब की डायरेक्शन नीचे की ओर है और बड़ा बनता है। इसकी आंख से दूरी निकट बिंदु डी तथा दूर बिंदु अनंत के बीच में होती है। इसकी दूरी कितनी है, आंख से निकट बिंदु डी और अनंत, निकट बिंदु डी तथा अनंत के बीच में है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं आवर्धन क्षमता। आपको पता है आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या है,
अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश, क्योंकि हमारे पास अंतिम प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ, ए डबल डैश बी डबल डैश द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण अल्फा। माना वस्तु की लंबाई h और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की लंबाई h डैश है, क्योंकि दर्शन कोण छोटे हैं अतः वस्तु द्वारा आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण अल्फा बराबर किसके लगभग हम ले लेंगे, tan अल्फा के बराबर ले लेंगे। और tan अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले भी, ये है h/d। ठीक है, चित्र में हम देख सकते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लगभग tan बीटा, और ये हो जाएगा h डैश अपॉन यू ई। यहाँ पर d के जगह हमने क्या रखा है, यू ई। ठीक है, इसके बाद m बराबर हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा बराबर, आप बीटा और अल्फा की वैल्यूज़ यहाँ से रख लेंगे, h डैश अपॉन यू ई इंटू h अपॉन डी। तो आप इसको रख लेंगे h डैश अपॉन h इंटू डी अपॉन यू ई। रेखीय आवर्धन के सूत्र से m बराबर i अपॉन ओ आप जानते हैं अच्छे से, बराबर होता है v अपॉन यू का। और h डैश अपॉन h ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है और ये वस्तु की लंबाई है, तो इसकी जगह आप रख सकते हैं इसको h डैश अपॉन h बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या रखेंगे, वी ओ बटे यू ओ। समीकरण आपकी ये 4 कौन सी थी, ये वाली, समीकरण 4 से m बराबर वी ओ माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई, ये वैल्यूज़ जो थी वो आपने समीकरण 4 में रख ली और आपकी वैल्यूज़ आ गई ये। सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई अगर हमें निकालनी हो तो L बराबर, उसके लिए फॉर्मूला होता है L बराबर मोड ऑफ वी नॉट वो वी ओ प्लस मोड ऑफ यू ई। प्रतिबिंब बनने की दो विशेष स्थितियाँ, पहला जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब दूर बिंदु अनंत पर बने, इस स्थिति में m की वैल्यूज़ हो जाएंगी, क्योंकि हम v की जगह प्रतिबिंब की जगह हम क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, और u की जगह माइनस यू ई वैल्यूज़ रख लेंगे, तो m बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। यहाँ यू ई अधिकतम है अतः m का मान न्यूनतम होगा। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई L बराबर वी ओ प्लस यू ई बराबर वी ओ प्लस एफ ई बराबर L मैक्सिमम होती है। इसके बाद जब अंतिम प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बने, इस स्थिति में v बराबर माइनस डी। लेंस फॉर्मूले से हम क्या रखेंगे, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन एफ। v की जगह हमने रखना है माइनस डी और u आपका यू ई है माइनस बराबर 1 अपॉन एफ ई। आप इसको इस वैल्यूज़ रख के सॉल्व करेंगे तो आपका m बराबर आ जाएगा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई बराबर हो जाएगा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। यहाँ u न्यूनतम है अतः m अधिकतम होगा, u अगर न्यूनतम होगा तो m अधिकतम होगा। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, नली की लंबाई हम इससे निकाल लेंगे, L बराबर मोड ऑफ वी ओ प्लस मोड ऑफ यू ई बराबर मोड ऑफ वी ओ प्लस मोड ऑफ, अगर आप यू ई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो आ जाएगी डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। यहाँ पर L मिनिमम होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको करना है।